नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर बेबी शर्मा और आज हम बात करेंगे हाइपर एसिडिटी के बारे में। देखिए, हाइपर एसिडिटी आजकल इतनी कॉमन प्रॉब्लम हो रही है कि हर किसी और डिजीज का बंदा हो या किसी भी एज ग्रुप का बंदा हो, वो कभी ना कभी ये शिकायत जरूर करता है कि आज मुझे एसिडिटी की शिकायत हो रही है, आज मुझे हाइपर एसिडिटी हो रही है। तो आज हम बात करते हैं इसके प्रॉपर एक परमानेंट ट्रीटमेंट के बारे में। देखिए, हाइपर एसिडिटी होती क्या है? हमारे स्टमक में कंटिन्यूअस 24 आवर एसिड प्रोडक्शन होता रहता है। ये नेचुरल है क्योंकि पेट का जो मीडियम है एसिडिक मीडियम है और वहाँ के एंजाइम्स एसिडिक मीडियम में ही अपना काम कर पाते हैं। लेकिन कई कारण ऐसे होते हैं जिनकी वजह से HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे पेट में नेचुरली बनता है, उसकी प्रोडक्शन किसी वजह से ज़्यादा हो जाती है। अब अगर जरूरत से ज़्यादा एसिड बनना शुरू हो जाता है तो उसको हम कहते हैं हाइपर एसिडिटी। अब ये जरूरत से ज़्यादा एसिड है, इसमें खाना आपका ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, हमेशा पेट में जलन रहती है, आपको खटी खटी डकारें आती है, नोजिया वोमिटिंग जैसा फील होता है, कुछ भी खाने का मन नहीं करता। इवन जब भी आप कुछ खाते हो तो आपको अपने मुंह का स्वाद कड़वा ही महसूस होता है। इसकी वजह से भूख भी कम हो जाती है। और अगर ये हाइपर एसिडिटी ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये गैस्ट्रिक अल्सर का भी रूप ले लेती है। और अगर गैस्ट्रिक अल्सर बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब कई सालों के बाद, वो कार्सिनोजेनिक भी हो सकता है, वो कैंसर का भी रूप ले सकता है। अब पेट में अगर ये एसिड ज़्यादा बन रहा है तो सिंपल सी बात है कि पेट में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो इंटेस्टाइन में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर होगी। जो इंटेस्टाइन में फूड डाइजेशन का और एब्जॉर्प्शन का जो काम होता है, जो हमारी आंतों में खाना हजम होता है, वो फंक्शन भी ढंग से काम नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से गैस भी बनने लग जाती है और अफारा सा भी पेशेंट को महसूस होने लग जाता है। तो ये सारी चीज़ें, जितने भी लक्षण मैंने आपको बताए हैं, ये सारे हाइपर एसिडिटी के लक्षण हैं। और कई बार ये इतने सीवियर हो जाते हैं कि पेशेंट को चक्कर आना, पेशेंट को सिर दर्द रहना, हमेशा वॉमिटिंग जैसा महसूस होना, और वो कुछ भी ढंग से खा पी नहीं पाता है। तो मैं आज आपको बताऊंगी इसका एक प्रॉपर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो आप कंटिन्यू यूज करोगे तो आपका जो एसिड प्रोडक्शन है वो बिल्कुल नॉर्मल रेंज में हो जाएगा। और जो एक्सेसिव जो प्रोडक्शन की वजह से जितने भी साइन सिम्टम्स आ रहे हैं वो आपके सारे सबसाइड हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। लेकिन इस ट्रीटमेंट से पहले देखिए, मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि पथ्य और अपथ्य का तो आपको पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि जब तक आप अगर पथ्य का सेवन करोगे तो आपको मेडिसिन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप अपथ्य का सेवन करोगे तो भी मेडिसिन की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका कोई आपको फायदा नहीं होगा। तो जब आप ये ट्रीटमेंट जो मैं आपको बताऊंगी, जब आप ये ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट करोगे, उससे पहले आपको उन सारे फैक्टर्स को बंद करना पड़ेगा जिसकी वजह से आपके एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है। आजकल जो सबसे मेन जो फैक्टर है, जो सबसे मेन कारण है, वो हमारा डाइट और लाइफस्टाइल का। देखिए, डाइट ऐसा नहीं है कि आप हेल्दी खाना खा रहे हो फिर भी एसिड बन रहा है, ठीक है, लेकिन उसका भी आप एक रूटीन रखिए। बेवजह बिना टाइम अगर आप हेल्दी खा रहे हो तो वो भी आपके एसिड प्रोडक्शन बढ़ाएगा। तो एक तो सही खाना खाना है, सही मात्रा में खाना है और सही समय पर खाना है। ये जो 3 चीज़ें होती हैं ये एसिड प्रोडक्शन को कंट्रोल करने में बहुत यूजफुल होती हैं। इसके अलावा जो आजकल जो है आपको स्पाइसी चीज़ें, आलू, मैदा, ज़्यादा नमक, ज़्यादा शुगर और ज़्यादा अत्यधिक मानसिक तनाव, जो कि एसिड प्रोडक्शन का सबसे मेन कारण होता है। रात को ज़्यादा देर तक जागना, रात को कभी भी उठ के कुछ भी खा लेना, ये सारी चीज़ें जो होती है, ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करना, तंबाकू का ज़्यादा सेवन करना, ज़्यादा मिर्च मसाले वाले खाना खाना, या बिना भूख लगे भी आप खाना खाते हो कई बार या अगर आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है, तनाव है, फिर आप खाना खाते हो, तो उन सब की वजह से एसिड ज़्यादा बनता है। तो अगर आप ये मेडिसिन लेना स्टार्ट कर रहे हो तो पहले आपको एसिड बनने के जितने भी कारण हैं उनका त्याग करना पड़ेगा, तभी ये मेडिसिन आपके लिए सक्सेसफुल होगी। तो अब मैं जल्दी से बताती हूँ आपको इसका ट्रीटमेंट। बहुत ही सिंपल ट्रीटमेंट है। सबसे पहले आपको लेनी है इसबगोल की भूसी। जो इसबगोल आता है मार्केट में, पैकेट में आता है, जो आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। तो आपने 50 ग्राम लगभग इसबगोल लेना है। ये आप मार्केट में किसी भी ब्रांड का ले सकते हो। इसके बाद इतनी ही अमाउंट में आपको मिलाना है इसमें अविपत्तिकर चूर्ण। देखिए, आयुर्वेद में हाइपर एसिडिटी की जो रामबाण दवाई है वो होती है अविपत्तिकर चूर्ण। तो ये भी आपने 50 ग्राम लेना है। दोनों को मिक्स करके इसमें 100 ग्राम मिश्री आपको पीसकर मिला लेनी है। इसबगोल की भूसी, अविपत्तिकर चूर्ण 50-50 ग्राम, फिर आपको इसमें मिलानी है मिश्री, कुटी हुई पीसी हुई 100 ग्राम तक।
आप इसको मिला के, तीनों चीज़ों को मिला के एक डिब्बे में रख लीजिएगा और सुबह खाना खाने से पहले कम से कम 35-40 मिनट पहले आपको 1 चम्मच लेना है सिंपल पानी के साथ। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है हाइपर एसिडिटी की तो आप इसको दोनों टाइम भी कर सकते हो। मतलब 1 चम्मच आपको सुबह लेना है, 1 चम्मच आपको शाम को लेना है खाना खाने से पहले। अगर आप इसको कंटिन्यू करते हो तो जो आप खाली पेट के कैप्सूल खाते हो, जो आप सुक्रालोफेट वगैरह के सिरप पीते हो, जो एंटासिड्स देते हैं डॉक्टर, तो उन सब से आपको छुटकारा मिल सकता है। और कुछ दिनों के बाद, महीना 2 महीने के बाद आप धीरे धीरे करके इसको भी बंद कर देते हो जब आपका एसिड प्रोडक्शन बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। साथ ही साथ आपको उन बातों का जरूर ध्यान रखना है जिनकी वजह से ज़्यादा एसिड बनता है, अदरवाइज ये मेडिसिन भी आप पे कोई भी असर नहीं करेगी। तो आप अपने पथ्य और अपथ्य का ध्यान रखिएगा और इस योग को लीजिएगा। इस योग को लेने से आप 100% हाइपर एसिडिटी से छुटकारा पा सकते हो। और साथ में अपनी जो भी जिन चीज़ों से बढ़ रहा है आपका एसिड, उन चीज़ों को आप कंट्रोल में कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।